Annyeonghaseyo fans, today we are going to talk about the very famous Korean drama W2 World episode 2 in Hindi explained. So let's get started. In episode 2 हम देखते हैं यंजू स्टिल वंडरिंग कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उसने ऐसे फिर से उस असिस्टेंट बॉय को कॉल लगा दी और कहने लगी मे भी मेरे फादर किडनैप हो गए, मे भी वो कॉमिक के अंदर हैं, जैसे मैं निकल गई वो निकल नहीं पाए शायद। और वो बॉय उसकी हर एक बात को टालने लगा और इतने में ही यंजू के फादर लौट आए और यंजू ये सुन के अपने फादर से मिलने के लिए चली गई। यंजू के पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हैं तो यंजू ज़्यादातर अपने मॉम के साथ ही रहती है। यंजू अपने फादर से मिलकर उनको पूछने लगी कि आप सब कनेक्शन बंद करके कहाँ चले गए थे। सो ही जस्ट सिर्फ बस यही कही और देन यंजू अपनी सिचुएशन उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश की बट वो सब पूरा टाल दिया। चिन्हने भी लगे तो यंजू डर के मारे उन्हें और कुछ ना बोल के बस उनको ग्रीटिंग्स देके वहाँ से चली आई। यंजू के जाने के बाद ही उसके फादर फिर से प्लान करने लगे कांगशल को मारने के लिए। उन्होंने अपने असिस्टेंट बॉय को बुला के उसे कहा रिसर्च करने की जो पॉइजन आसानी से हॉस्पिटल में मिल जाए और वो फिर से ड्रॉ करने लगे कांगशल को मारने के लिए। एंड दिस साइड यंजू अपने फ्रेंड्स के बीच में भी गुमसुम बैठी हुई है और देन वो कैफेटेरिया गई कॉफ़ी लाने और वहाँ पे वो रह नहीं पाई तो वो असिस्टेंट बॉय को फिर से कॉल की और स्टोरी लाइन जानने की कोशिश की और उसे पता चला कांगशल को उसके फादर फिर से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले तो यंजू ने ये इग्नोर की, कहा कि वे तो बस कॉमिक का कैरेक्टर है, क्या फ़र्क पड़ता है। देन यंजू के सामने कंटिन्यूसली कांगशल के फेस आने लगा तो वो रह नहीं पाई और फिर से अपने फादर को कॉल की। यंजू अपने फादर को समझाने लगी आप ऐसे कैसे स्टेप ले सकते हैं, आप ऐसे कैसे कांगशल को मार सकते हैं। तो उसके फादर भी गुस्से में एडमिट ही कर ली कि यंजू ने उस दिन उसे बचाया था। तो यंजू को मालूम पड़ गया उसके फादर सब कुछ जानते हैं, कांगशल जिंदा है और उसकी हार्ट बीट्स करती है, उसके गर्म खून है, उसके चेहरे में एक फ्रेश लुक है। तो यंजू कहने लगी अप्पा ये एक मर्डर होगा आप अगर करेंगे तो, और अप्पा ये कैसे हो सकता है, वो जिंदा कैसे रह सकता है। और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के बीच ही यंजू फिर से उस दुनिया में पहुंच गई और उसके फादर अपने प्लानिंग में कंटिन्यू करते रहे। देन यंजू भागते हुए हॉस्पिटल आई, रिसेप्शनिस्ट से कांगशल की रूम नंबर पूछी तो वो बताने से रिफ्यूज़ कर दी। तो यंजू किसी तरह सबकी नज़र छुपते छुपाते कांगशल की रूम में एंट्री ले ली और उस नर्स को पॉइजन देने से रोक लिया। यंजू कांगशल को फिर से बचा के वहाँ से भागने की प्लानिंग ही कर रही कि कांगशल उसे फिर से पकड़ लिया और उसे पहचान गया वही यंजू है जो उसे पहले भी बचाया था। ना कांगशल ने यंजू को इंटरोगेट करना शुरू किया तो यंजू कांगशल के हर एक क्वेश्चन पे उल्टी सीधी जवाब जो मन में आ रही थी बोले जा रही थी। तो कांगशल को भी लग रहा था कुछ तो ऑड है इसमें। देन कांगशल की सेक्रेटरी आई और यंजू से कहा मैंने आपको हर जगह ढूंढा है कहीं नहीं मिली और आप तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, किसी के कहने पे मैंने तो आपकी कुछ और ही कुछ ख़राब सी तस्वीर बना दी थी। तो देन कांगशल से हाँ वो तो प्रिटी है, मैंने कुछ कहा था क्या। देन यंजू जो कि कॉमिक में पड़ी हुई थी कांगशल थिंकिंग सी इज़ नॉट प्रिटी, तो यंजू ने कह दिया हाँ हाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं ब्यूटीफुल हूँ तो दुनिया की हर कोई हो सकता है। तो ये सुन के सब लोग चौंक रह गए क्योंकि ये तो कांगशल की प्राइवेट बातें थी तो ये यंजू को कैसे मालूम। तो यंजू हड़बड़ी में कांगशल को रिक्वेस्ट कर ली क्या मैं तुम्हें अकेले मीटिंग कर सकता हूँ, तो वो दोनों चले गए। देन यंजू कांगशल से रिक्वेस्ट की क्या तुम मुझे इस पर जाने दे सकते हो, मैं पुलिस को टेस्टिफाई नहीं दे सकती, मेरी अभी सिचुएशन वैसी नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा जब मिलूंगी तब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें बताऊंगी। तो कांगशल ने यंजू को एक ही कंडीशन में जाने दिया, रिकवरी के बाद फिर से मीटिंग की प्रॉमिस करने के, और कांगशल ने उसे अपने एक फ़ोन भी दी और कांगशल की हेल्प से यंजू किसी तरह बचते बचाते पुलिस की नज़र से वहाँ हॉस्पिटल से निकल गई और वो बस स्टॉप स्टेशन में बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि मैं कब अपनी दुनिया में लौट जाऊँ और ऐसे अचानक से सडनली वो बहुत ही फास्ट घूमने लगा और ऐसे पूरा 2 मंथ्स गुजर गया और इतने में कांगशल की हॉस्पिटल से रिकवरी हो चुकी हुई थी। तो वो जैसे कि यंजू से प्रॉमिस किया था मीटिंग के लिए तो वो आ गया और यंजू को हालात पूछने लगा बट यंजू के लिए ये 30 मिनट्स भी नहीं गुजरे थे तो वो काफ़ी ऑड फील कर रही थी, अरे क्या हो रहा है अभी तो 30 मिनट्स भी नहीं हुए हमें मिले तो क्या हालात पूछे जा रहा है। और जो कि यंजू को कांगशल ने 2 मंथ्स पहले यही ड्रेस में देखा था तो उसे लगा कि मे बी सी इज़ ब्रोक, तो वो सीधा उसे शॉपिंग करने लेके गया और इधर यंजू स्टिल प्लानिंग कि कैसे ये कॉमिक से निकला जाए, क्या किया जाए। और ऐसे सोचते सोचते वो सडनली कांगशल के पास आई और उसे एक स्लैप दे दिया और बट ये काम नहीं आया। तो यंजू डर गई कि अरे क्या करूँ कैसे एक्सप्लेन करूँ। और
कांगचुल उसे पकड़ के पूछने लगा कि तुमने मुझे स्लैप क्यों किया, ज़रूर कोई रीज़न तो होगा। यंजू थिंकिंग अगर स्लैप नहीं काम करेगा तो ज़रूर किस करेगा, तो वो सडनली उसे किस भी कर दी और ये देख के सब लोग चौंक गए, इवन कांगचुल भी। और ये सच में काम आ गया और यंजू अपनी दुनिया में वापस आ गई एट द सेम टाइम वो जब गायब हुई थी। एट दिस साइड कांगचुल पूरा स्टंट यंजू को ड्रेसिंग रूम से ऐसे गायब देख के, और यंजू अपने दुनिया में वापस लौट के अपने फ्रेंड्स को पूछने लगी कि मुझे कितना वक्त हुआ जाए हुए। जैसे जस्ट ओनली 30 मिनट्स। और वो स्क्रीन पे देखी उसकी वेबटून फिर से अपलोड हो चुकी हुई थे। एकदम शॉक्ड हो गई यंजू और कहने लगी अरे स्क्रीन ऑफ कर दो। उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रही है जबकि उसने किस किया था तो। और वो वॉशरूम चली गई और उसके फ्रेंड्स गॉसिप करने लगे अरे उसकी ड्रेस देखा कितना महंगा था। एंड दिस साइड यंजू के फादर पब्लिशर्स को रिक्वेस्ट करने लगे वो स्टोरी क्लोज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने गलती से वो सेंड कर दी है। और अपने स्टूडेंट्स को डिसबैंड कह के अपनी सामान लेके वहाँ से निकल आ गए, कहा कि मैं आज ही ये स्टोरी ख़त्म कर दूंगा। और वो फिर से प्लान करने लगे कांगचुल को मारने के लिए। उन्होंने कांगचुल के सामने एक ट्रक लाके उसकी एक्सीडेंट में मारने की ट्राई की, बट इसी गैप में कांगचुल आसपास देखा टाइम हैज स्टॉप और वो किसी तरह से गाड़ी को फ्लिप करके खुद को बचाया और गाड़ी से निकल के ऊपर की तरफ देख के कहा कौन हो तुम। एंड द कार्टूनिस्ट पूरा डर गया, चेयर से पूरा गिर गया। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।